अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसनेट डी टैबलेट के बारे में कि ओसनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल किन मरीजों में किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। ओसनेट डी में विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट पाए जाते हैं। विटामिन्स में विटामिन डी और इसके साथ साथ ओशियन मिनरल कम्प्लेक्स जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेजन और ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी जिस्म में बॉडी फंक्शंस के लिए और इसके साथ साथ स्केलेटन यानी कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम बात करें ओसनेट डी टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में तो विटामिन डी की कमी की वजह से और जब जिस्म में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया की बीमारियां सामने आती हैं। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए ओसनेट डी का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ओसनेट डी का इस्तेमाल एज ए प्रिवेंटिव केयर में भी किया जाता है जिसकी हम तफसीलन अभी बात करते हैं। जिन अफराद में कोई भी काम करने से फौरी थकावट हो जाए, जिस्म में दर्द हो, पट्टों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो, भूख ना लगे, नींद सही ना आए और रात को सोते वक्त टांगों में बहुत ज्यादा बेचैनी हो, तो ये अलामात जिस्म में कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी विटामिन डी की कमी में ज़्यादातर मिलती हैं। इसके अलावा कुछ अफराद में बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, टूट कर गिरें और विटामिन डी 3 की कमी की वजह से ये भी मुमकिन है कि अक्सर अफराद बार बार बीमार होते हैं, उन्हें बार बार इन्फेक्शन होने की शिकायत होती है। तो इन अलामात में फिर ओसनेट डी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन अफराद की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो या अगर वो 40 साल से भी कम हो मगर किसी बीमारी में लंबे अरसे तक मुब्तला हों तो उन अफराद में ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं जैसे शहद का छत्ता होता है। और जो अफराद कैल्शियम रिच डाइट यानी कि ऐसी ग़िज़ा और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि दूध, दही, हरे पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं करते तो उन अफराद के जिस्म में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। और अगर ये लंबे अरसे तक कमी होती रहे तो हड्डियाँ शहद के छत्ते की तरह बिल्कुल खोखली हो जाती हैं जिसको ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो इस कंडीशन में ओसनेट डी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि ओसनेट डी का इस्तेमाल कैल्शियम को बॉडी में रिप्लेस करता है और इसके अलावा जो बोन के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो तमाम ओसनेट डी में पाए जाते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं बॉडी में और यह बीमारी ठीक हो जाती है। और ओसनेट डी का इस्तेमाल फ़ीमेल्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी। और इसके अलावा ख़वातीन में पीरियड्स यानी कि माहवारी मंथली साइकिल के दौरान या जिन ख़वातीन लड़कियों को माहवारी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है तो उन लड़कियों में, उन ख़वातीन में भी ओसनेट डी का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान और ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उन ख़वातीन में भी कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम माँ के पेट में आने वाले बच्चे की ग्रोथ करवाता है, बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट एक्टिविटी के लिए, इसके अलावा मसल बूस्ट करवाने के लिए और बोन डेवलपिंग में यह अहम किरदार अदा करता है। और कैल्शियम का इस्तेमाल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जैसा कि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के आखिरी 3 महीनों में प्री एक्लेम्शिया की बीमारी से बचाता है। अब प्री एक्लेम्शिया क्या बीमारी है? इस बीमारी में हामला ख़वातीन का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और झटके लगना शुरू हो जाते हैं जिससे माँ और आने वाले बच्चे के लिए ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है और यह बीमारी इंतहाई ख़तरनाक होती है। प्रेग्नेंट औरत को रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है और जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन ख़वातीन में भी कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कैल्शियम मिल्क प्रोड्यूस करवाता है जिससे बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक मिल्क प्रोड्यूस करने में ये कैल्शियम हेल्प करता है। और अगर कैल्शियम ना लिया जाए तो जिस्म हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो जिस्म में मुसलसल कैल्शियम की कमी रहने की वजह से औरतों की हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती हैं जिससे औरत के लिए घर का काम काज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा भी काम करने से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, सांस फूलने लगता है। तो उन ख़वातीन को भी रोज़ाना कम से कम 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ओसनेट डी का इस्तेमाल बोन फ्रैक्चर में किया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग में भी ओसनेट डी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें पता कैसे चले कि हमारी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत कब है? तो जिस्म में कैल्शियम का पता लगाने के लिए कैल्शियम का और विटामिन डी की कमी है या नहीं तो इसके लिए सीरम कैल्शियम लेवल का टेस्ट कराया जाता है और विटामिन डी को चेक करने के लिए सीरम विटामिन डी 3 का टेस्ट करवाया जाता है जिससे पता चलता है कि जिस्म में कैल्शियम की कमी कितनी है। फिर उसी हिसाब से ही कैल्शियम और विटामिन डी 3 को ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करते हैं
ओसनेट डी टैबलेट के डोजेज के बारे में। तो ओसनेट डी का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो कितना डेफिशिएंट है, उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा बीमारी की नौयत क्या है, बीमारी की टाइप क्या है, उसी हिसाब से ही इसका डोज ओसनेट डी को एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली देखें तो एक टैबलेट दिन में एक बार लेनी होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम भी ली जा सकती है, लेकिन इसका डोज हमेशा डॉक्टर्स एडजस्ट करते हैं। और ओसनेट डी का ज़्यादातर इस्तेमाल दूध के साथ किया जाता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और दूध ईजिली इस मेडिसिन को भी एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर दूध अवेलेबल नहीं है, अगर आप दूध नहीं लेते, तो फिर आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ ये टैबलेट रोज़ाना ले सकते हैं। और ज़्यादातर इस टैबलेट का इस्तेमाल 3 से 4 महीने मुसलसल किया जाता है और फिर लैब वैल्यूज़ करवाई जाती हैं, जिसमें सीरम कैल्शियम लेवल करवाया जाता है। फिर उसी हिसाब से इसका डोज या तो बंद कर दिया जाता है या फिर इसको कंटिन्यू रखा जाता है। अगर हम बात करें फ्रैक्चर बोन, यानी कि ऐसे अफराद जो किसी भी एक्सीडेंट में या किसी हादसे में बोन फ्रैक्चर हो गई हो, तो फिर उन अफराद में सर्जरी के बाद कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ज़्यादातर 5 से 6 महीने मेडिसिन लेनी होती है, जिसमें ओसनेट डी का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसे अफराद में फिर 5 से 6 महीने मुसलसल इस्तेमाल करवाई जाती है। और फ्रैक्चर हिस्ट्री में सर्जरी में एज डिपेंड करती है। अगर आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है तो फिर ये लॉन्ग टर्म भी चल सकती है, क्योंकि बॉडी में अगर पहले ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो फिर वो उसी हिसाब से ही बोन बनने में भी ज़्यादा टाइम लेती है, यानी कि बोन रिपेयर होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो एक टैबलेट रोज़ाना इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में एक टैबलेट सुबह दी जाती है और एक टैबलेट शाम दी जाती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मुसलसल कंटिन्यू किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग तक। और कुछ फीमेल्स में तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी फिर कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। अगर हम बात करें ओवरडोज के बारे में, तो एक बात ये जहन में रखें कि कैल्शियम का ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो कि ओवरडोज इसका बनता है 2500 mg पर डे के हिसाब से। तो कुछ अफराद जो कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल साल से कर रहे होते हैं, तो उन अफराद में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि कैल्शियम का जब आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कैल्शियम जो है फिर वो आर्टरीज़ यानी कि जो खून की नालियां होती हैं और ख़ास तौर पर जो दिल की नालियां हैं, उनमें ये कैल्शियम जम जाता है। और ये कैल्शियम जमने की वजह से आर्टरीज़ ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और ब्लॉकेज की वजह से फिर किसी भी टाइम हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है और किसी भी टाइम फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और डॉक्टर्स भी जब कैल्शियम का इस्तेमाल करवाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, तो फिर हर 3 से 4 महीने के बाद जो है वो फॉलोअप करते हैं, जिसमें सीरम कैल्शियम लेवल का टेस्ट करवाया जाता है, विटामिन D3 का टेस्ट करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि बॉडी में कहीं कैल्शियम लेवल ज़्यादा तो नहीं हो गया। और अगर ज़्यादा हो जाए या ऑप्टिमम लेवल तक आ जाए, फिर इसको टेपर ऑफ कर दिया जाता है या इस सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ओसनेट डी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ओसनेट डी टैबलेट्स के इस्तेमाल से कुछ अफराद में नोज़िया की शिकायत हो सकती है, यानी कि दिल घबराने की शिकायत हो सकती है, मतली होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में डायरिया होने की शिकायत हो सकती है। फिर कुछ अफराद में कॉन्स्टिपेशन भी देखी गई है और सर में दर्द की शिकायत भी कुछ अफराद कर सकते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स तमाम मरीज़ों में नहीं देखे जाते और जैसे जैसे इस मेडिसिन का डोज बॉडी में एडजस्ट होता जाता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।